खबर में भारत के बढ़ते व्यापार घाटे और इसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण किया गया है। 1. व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर। नवंबर 2024 व्यापार घाटा 37.84 बिलियन डॉलर रहा, जो अक्टूबर 27.14 बिलियन डॉलर से काफी अधिक है। सर्वे अनुमान 23.9 बिलियन डॉलर की अपेक्षा थी, लेकिन वास्तविक आंकड़े इसे पार कर गए। यह बढ़ता घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा भंडार, रुपए की स्थिरता और चालू खाता घाटे करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव डाल सकता है। 2. सोने के आयात में भारी वृद्धि। सोने का आयात 14.8 बिलियन डॉलर नवंबर बनाम 7.13 बिलियन डॉलर अक्टूबर। मुख्य कारण सोने की कीमतों में गिरावट, जिससे आयातकों ने भविष्य की मांग को देखते हुए भंडारण बढ़ाया। सोने के आयात में यह बढ़ोतरी व्यापार घाटे के लिए प्रमुख कारण साबित हो रही है। 3. निर्यात में गिरावट। गुड्स एक्सपोर्ट में गिरावट नवंबर में 32.11 बिलियन डॉलर, जो अक्टूबर के 39.2 बिलियन डॉलर से कम है। पेट्रोलियम उत्पाद 49.7% की कमी। वैश्विक मांग और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट इसके पीछे प्रमुख कारण है। निर्यात में कमी के कारण व्यापार घाटे को कम करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। 4. आयात में वृद्धि। कच्चे तेल का आयात 7.9% बढ़कर 16.1 बिलियन डॉलर हो गया। सोने के अलावा अन्य जरूरी वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी। 5. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। रुपया कमजोर, व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे के कारण रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। चुनौतियां बढ़ता घाटा और कमजोर रुपया महंगाई बढ़ा सकता है और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। 6. सरकार का निर्यात बढ़ाने का प्रयास। प्लान गैर पेट्रोलियम उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि का लक्ष्य। उम्मीद 2024 से 25 में कुल निर्यात 800 बिलियन डॉलर पार कर सकता है। निर्यात प्रोत्साहन 20 देशों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को प्राथमिकता। निष्कर्ष, भारत का बढ़ता व्यापार घाटा आर्थिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार ने निर्यात बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। फिर भी आयात नियंत्रण और वैश्विक मांग को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। समस्या और समाधान। 1. समस्या, सोने और कच्चे तेल जैसे उत्पादों का बढ़ता आयात, निर्यात में गिरावट और वैश्विक मांग में कमी। 2. समाधान, आयातित उत्पादों पर निर्भरता घटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, नई तकनीकों और उत्पादों के विकास के जरिए निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी व्यापार समझौतों के माध्यम से बाजार का विस्तार।